हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। कैसे हैं आप सब। आज क्रिसमस का दिन है तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को, हमारे घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होती है लेकिन फिर भी मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तुलसी दिवस भी है तो जो लोग तुलसी पूजन करते हैं या तुलसी दिवस मनाते हैं उन सभी को आज की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस का दिन है तो अंश की छुट्टी है। अंश स्कूल नहीं गया है। अभी 2 बज रहे हैं। मैं नहा के अभी अभी आई हूँ। फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है और लिप बाम, जो बायोटिक का लिप बाम मैं लगाती हूँ वो है। मुझे गाजर का हलवा बनाना है। सुबह मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और कुछ भी नहीं बनाया है। घर का जो काम, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह होते हैं वो किया। कल मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे हाथ से, तो ये वाला जो कंधा है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैंने आदत तो है नहीं हमारी कि हाथ से बहुत ज़्यादा कपड़े धोने की। कल इजी वॉश वाले कपड़े मैंने बहुत धोए थे। स्वेटर वगैरह पानी में डाल दो तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, तो उस वजह से शायद ये हाथ दर्द कर रहा है। कल नहीं दर्द कर रहा था, आज सुबह से दर्द कर रहा है, या सोने में दब गया होगा, एक ही करवट सो गई होंगी, वो वजह हो सकता है। आज फिर मैंने कपड़े धोए हैं क्योंकि बता रहे हैं कि कल की बारिश है, संडे की बारिश है, तो मुझे लगा कि कल भी धूप लग जाएगी कपड़ों को। इजी वॉश वाले कपड़ों को कल धूप लग गई और आज भी धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, और जो मशीन में कपड़े धोए हैं वो आज अच्छे से सूख जाएंगे। अंश के दोनों यूनिफॉर्म धो दी है मैंने, तो एक वीक का कोई अंश के स्कूल की यूनिफॉर्म का कोई टेंशन नहीं रहेगा मुझे। तो चलिए चलते हैं, गाजर का हलवा बना लेते हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरे तरीके से बनाऊँगी गाजर का हलवा, तो आपको रेसिपी शेयर करूँगी और सेम तरीके से बनाऊँगी, मतलब उसी तरीके से बनाऊँगी जैसे मैंने पहले बनाया था। तो रेसिपी आपको मैं शेयर नहीं करूँगी। ये है वो साड़ी जो मैंने अम्मा के लिए ख़रीदी थी, और 2016 में ख़रीदा था हमने। हाँ, हमारे घर फंक्शन था, जेठ के बेटे की सगाई थी, तब ख़रीदा था हमने उनके लिए साड़ी। ये प्योर सिल्क की है, थोड़ी सी महंगी भी आती है ये साड़ियाँ। तो अम्मा को इसलिए नहीं पसंद आया था कि उनके पहनने के बाद 2-3 लोगों ने कह दिया कि इसका कलर आपके ऊपर जच नहीं रहा है। ये अभी पॉलीथीन में है, मैंने इस पॉलीथीन में से नहीं निकाला है। और ये है ब्लाउज़, तो शायद उनका ब्लाउज़ मुझे ना आए। अम्मा हमारी बहुत पतली दुबली हो गई हैं, अगर आएगा तब तो मैं पहन लूँगी, ऑल्टर हो जाएगा तो ऑल्टर करवा लूँगी, और नहीं आएगा तो किसी और ब्लाउज़ के साथ इसको मिक्स मैच करके पहनूँगी। लेकिन मैं पहनूँगी ज़रूर, क्योंकि ये जो साड़ी है मेरे हस्बैंड की पसंद की है, तो मैं किसी को दूंगी नहीं। और अम्मा ने इसे एक ही बार पहना था। कैसी लग रही है आपको ये साड़ी बताइएगा। अभी मैं इसे पॉलीथीन में से नहीं निकालूंगी। ये जो बॉर्डर है ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है ये, और ऐसे बीच बीच में काम है, इस तरीके से आम की डिज़ाइन बनी हुई है इसमें। और ये बॉर्डर है पूरी ऑल ओवर साड़ी पे। और ये कलर उनको नहीं पसंद है, सर साड़ी तो पसंद आई थी, कलर उनको नहीं पसंद आया था। तो जब मैं ये साड़ी पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने अभी तक गाजर के हलवे की कोई तैयारी नहीं करी है। थोड़ी देर जाके धूप में बैठी थी खाना खाने के बाद। अंश को भी अपने पास बिठा लिया, क्योंकि अंश सुबह से लगा हुआ है खाना पीना खाने के बाद, सुबह से ही अपने होमवर्क में लगा है। बहुत सारा होमवर्क मिला है इसे। मेंटल स्ट्रेस बच्चों को इतना रहा कि दिन भर लगा रहे, बुक में, कॉपी में या स्क्रीन पे सारा दिन लगा रहे, तो फिर बच्चे को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती छुड़वाया काम और कहा चलो मेरे संग थोड़ी देर बैठो। और मैंने इनको फ़ोन कर दिया था ऑफिस में कि मैं मार्केट जाऊंगी। मुझे लगा था अंश को लेके थोड़ा बाहर जाते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, संडे को मार्केट बंद रहता है, थोड़ा सा हम घूम टहल के वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने कह दिया ठीक है चले जाओ। मार्केट का मतलब मेन मार्केट, यहाँ जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ नहीं। तो अंश को मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, तो इसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा नीचे चलते हैं, मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने आज निकाल लिया है नया वाला एक और कंबल, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश वाला मौसम हो गया। और मैंने कपड़े धो लिए, अच्छा किया, सूख भी गए फटाफट से। ड्रायर वाले मतलब कि मशीन वाले कपड़े थे जो मशीन में सुखाने वाले थे वो थे। इजी वॉश वाले तो कल धोए थे, तो कल और आज धूप लगी तो वो भी सूख गए। और नया कंबल निकाला है मैंने, दिखाती हूँ मैं आपको। तो एक ये ब्लैंकेट है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पतला है तो डबल साइड वाला ही, डबल बेड का डबल साइड्स वाला है, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ी ठंड लगती है, पतला है थोड़ा सा। तो मैंने आज ये वाला ब्लैंकेट निकाला है। ये ब्लैंकेट बहुत सुंदर है, ये देख रहे हैं, इस पर ऐसे करो तो बहुत सुंदर है, गर्म है काफ़ी। ये हमने लिया था
शिमला से। ये कुछ इस तरीके से है। हैं क्यों हंस रहे हो? ये बैक साइड एक तरफ इस तरीके का है और दूसरी तरफ इस तरीके का है। इस पे देखिए कुछ काम किया हुआ है सेल्फ में ऐसा। इसे मैं निकाल नहीं रही थी, अंश ने ज़बरदस्ती निकलवाया। मैं पुराने कंबल निकाल रही थी तो कह रहे थे नहीं नया वाला निकालो। ये देखिए कुछ ऐसा है। और ये आपका अंश लगा हुआ है अपने काम धंधे में। और ये रखा हुआ है गाजर। तो चलिए लग जाते हैं अपने ड्यूटी में। और ये मैंने गाजर को रेत दिया है पूरा। ये इतना गाजर था, उसमें से मैंने गाजर यूज़ भी नहीं किया था, तो ये इतना गाजर हो गया है। अब मैं चढ़ाऊँगी इस गाजर को थोड़ा सा उबलने के लिए कि कम हो जाए, फिर इसमें फिर कुछ और मिक्स करते हैं। तो अभी मुझे चलना है दूध ले आने, दूध लेके आना है मुझे। और टाइम हो रहा है 5:45 का। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ शॉल ले लिया है। और यहाँ पे मैंने निकाला है गाय के लिए कुछ। एक तो गाजर का जो छिलका है वो है, मक्के का थोड़ा सा आटा है, और थोड़ी बहुत हरी सब्जियों का जो पत्ते वत्ते होते हैं वो है। और दूध मुझे इसलिए लेने जाना है क्योंकि मुझे सुबह ध्यान नहीं रहा कि हलवा बनाना है, तो एक्स्ट्रा दूध ले लूँ मैं। तो हलवा में तो दूध लगेगा, फिर चाय वगैरह के लिए भी दूध चाहिए। और कल संडे हमारे दूध वाले भैया देर से आते हैं, तो दूध लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया है, इसको हल्के आंच पे ऐसे जाली डाल के रख दिया है। तब तक ये थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, इतने में दूध लेके आ जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने इसमें आधा किलो दूध डाला है। जो पैकेट वाला फुल क्रीम दूध आता है वो एक पैकेट डाला है। और थोड़ी देर इसे हो गया है कुक होते हुए। और ये मैं लेके आई हूँ कुलचे, जो मैं कल बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में, छोले कुलचे। तो छोले तो मैं घर में बनाऊँगी, कुलचे में लेके आई हूँ। एक में इसमें शायद 5 है, उसने 5 ही कहा था। यहाँ तड़का पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें मैं छोटे छोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। हल्के आंच पे इसे अच्छे से भून दूँगी और भूनने के बाद हलवे में डाल दूँगी। हलवा लगभग रेडी हो गया। इलायची पाउडर मैंने डाला था, सॉरी मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। आप लोग भी आ जाओ, हलवा खा लो। अभी बज रहे हैं रात के 10 और गाजर का हलवा सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। हलवा मैंने नहीं खाया था तो अब लेके बैठी हूँ। और अंश अभी पढ़ाई कर रहा है। 1 मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए। और मैंने डिनर में तहरी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। हलवा खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। सबको तो अच्छा लगा, मैंने खाया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ अच्छा बना है कि नहीं बना है। 1 मिनट। और मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो इसी शीशे में मैं तैयार होती हूँ जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये। हाँ। और अलमारी है जो हमारी, उसमें बड़ा शीशा लगा है, तो उसमें भी देख के रेडी हो जाती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं इसमें, क्योंकि ये पूरब दिशा की तरफ है ना। नहीं नहीं, पूरब दिशा की ओर है ना, पूरब पश्चिम, तो मांग भरना होता है मुझे, तो मैं यहीं पे ही आती हूँ। बाकी और तो, और यहाँ पे लाइट मुझे सही लगती है। आप देखिए दूसरे कमरे में लाइट आपको उतनी सही नहीं आती होगी, कैमरे में। एक नंबर हलवा बना। बनाए हो क्या? आज मैं काम करी थी, तो काम करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए था। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गांधी जी ने लिखा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद गांधी जी ने लिखा था। और मैं ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, ग्रेजुएशन कर रही थी तब। तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हो, तब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो, उस इंसान को याद करो जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा दुखी जिस इंसान को आपने देखा हो, उस इंसान को याद करो, तो उसके आगे आपको अपनी तकलीफ़ कम लगने लगेगी।
तो जब मेरे संग तो होता है कि मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी तकलीफ़ बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी बहुत ठीक हूँ उससे। मेरी सिस्टर है जो छोटी वाली, जो बोल सुन नहीं सकती है, उसकी उसका ट्रीटमेंट होता था इंदौर में। डॉक्टर सुधीर खितावत हैं उनके यहाँ। तो उनके यहाँ एक लड़का था, उसको उसके पेरेंट्स ने या जिसने भी जन्म के टाइम पे ही फेंक दिया था। तो वो डॉक्टर साहब को वो लड़का मिला था सड़क पे या था, तो उसके वजह जब ऐसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था, जैसे जो भी हो, तो उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उसकी दोनों आँखों में रोशनी नहीं थी, एक आँख में बहुत हल्की-हल्की रोशनी थी। कमर के नीचे वाला हिस्सा पोलियो मार गया था और सुनाई उसको बहुत कम देता था। बोल ढंग से नहीं पाता था, हकलाता था, मुँह टेढ़ा हो गया था। फिर भी वो टाइपिंग सीख रहा था और ब्रेल लिपि में उसको मैंने पढ़ते हुए देखा था। मतलब ऐसे छेद-छेद होता है ना ब्रेल लिपि वाली नोटबुक में, वहीं पे मैंने पहली बार देखा था कि ब्रेल लिपि वाली नोटबुक होती कैसे है। उसमें छेद-छेद होता था, उससे वो एक सुई जैसा होता था, उससे वो छेद-छेद करता था और ऐसे छू के पढ़ता था। और मतलब जब वो जी सकता है, जिसके अपने पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या अपनी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं या हो सकता है किसी और ने उसके संग ऐसा किया हो, और उसके बाद भी वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। और दूसरा मैं एक मुझे याद है, आप क्या होता है ना कि एक्सट्रीम, कुछ एक्सट्रीम दर्दनाक, एक्सट्रीम अच्छा, मतलब जो भी आप एक्सट्रीम लेवल में देखते हो या सुनते हो, सुनने से ज़्यादा देखना आपको याद रहता है। मैं कहीं जा रही थी और नदी के ऊपर पुल होता है, तो वहाँ पे भिखारी बैठते हैं, जहाँ धार्मिक जगह होती है वहाँ पे। तो एक आदमी बैठा हुआ था, उसका चेहरा मुझे याद है आज भी, मतलब अजीब लगता है। उस समय तो मैं डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। एक तरफ का चेहरा बिल्कुल सही था और एक तरफ का चेहरा पूरा प्लेन था, ये पूरा प्लेन। तो जब आती बात सुंदरता पे, सुंदर है नहीं सुंदर है, तो मुझे वो याद आता है कि जब वो जी सकता है तो हम तो बहुत ठीक हैं। इस चीज़ को कभी न कभी अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा आपको क्या सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे कल आपसे संडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।